चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं। खबरों के खेल में खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हिला डुला सकते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट। पहली कंपनी है वेदांता। वेदांता पे हम लोग बात कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि पहला काउंटर यही जो है हमारे सामने आ जाएगा। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए वेदांता की खबर और इस पर बातचीत करते हैं। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज़रा स्क्रीन पर खबर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे सर वेदांता पे। यहाँ पर आपको बता दें कि खर्च घटाने के लिए वेदांता रिसोर्सेज का एक बड़ा प्लान जो है वो सामने निकल के आ रहा है। FY27 तक कुल कर्ज जो है कंपनी पर उसे घटा करके $3 अरब तक लाने की कंपनी की योजना है और क्रेडिट रेटिंग में सुधार करके आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग पाना इनका मकसद होगा। कंपनी पर करीब अभी कुल जो है वो $5 अरब का कर्ज है जिसे घटा करके $3 अरब तक लाने के का प्रयास है। आपकी टिप्पणी सर एक बार, चूंकि ये सेगमेंट अलग से जाएगा वेदांता पे खरीदारी करने के लिहाज से भी और जिनके पास है उनके लिए भी, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल, देखिए कंपनी की न्यूज पॉजिटिव है, स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट 480 490 के लेवल बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं और तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये बात वेदांता पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही है। और ये जो अगला प्रश्न निकल के आया है टैक्स मैकोरेल पे जो है यहाँ पर मुंबई विकास कॉरपोरेशन से इनको जो है ऑर्डर मिला है नया। 18 महीने के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा, ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है। और आपको बता दें कि जो है ट्रैक्शन फॉर्म्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग जैसे काम के लिए कंपनी को ये नया ऑर्डर मिला है। चौथी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 17.5% की बढ़त देखने को मिली थी। अभी जो है थोड़ा सुस्त हो गया, ऊपर से फिसला है। हालांकि अभी भी 4.25% के आसपास की मजबूती टैक्स मैको में देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी 177 के आसपास ट्रेड करता हुआ बिल्कुल इंट्राडे लो पर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए अभी 185 तक के लेवल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। 175 172 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 185 के आसपास के लेवल जरूर दिखाई देंगे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर अब जो जरा इस खबर को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 4.5 गुना जो है वो करने का फैसला किया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इस कैटेगरी में फ़िलहाल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 3 गुना देखने को मिल रही है और इसको अब बढ़ाने का विचार है। तो अब जो महाराष्ट्र में देश जो नई एक्साइज ड्यूटी निकल करके आ रही है सर, आपकी टिप्पणी अब इन शेयरों पे क्या रहेगी? आज सुबह हम देख रहे थे कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो जेएम बेवरेज में अभी भी देखने को मिल रहा है। ज़रा जिनका एक्सपोजर वहाँ पर है उस कंपनियों पे ज़रा नज़र डालते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आज जेएम ब्रेवरीज 15% ऊपर 822 823 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी 4.5 गुना किया जा रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए फिलहाल कुछ स्टॉक को निगेटिव और कुछ स्टॉक को तो पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। और इस समय अगर यूनाइटेड स्पिरिट को अगर देखें या फिर आप अलाइड दूसरे, डिजिटल पे, अलाइड पे काफ़ी दबाव है सर, अलाइड जी, डिजिटल पे जी। वरुण बेवरेजेस पे अगर देखें तो वरुण बेवरेजेस तो ऑलरेडी वैसे भी बहुत निगेटिविटी यहाँ पर झेल रहा था। स्टॉक में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। एलाइड पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सिर्फ वरुण बेवरेजेस को छोड़ करके बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट है वो वापस से स्टेबल हो जाएगी, इसलिए घबराने की बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो असर इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है। इन लेवल से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। मेरा सवाल जो है 2 पर था सर। जरा जीएम ब्रेवरीज लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। वो है 15% ऊपर, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं क्या आज की इस रैली पे के बाद? और दूसरा काउंटर जरा सुला वाइन यार्ड्स जो है वो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। वो 8% ऊपर इस समय चल रहा है, 320 करोड़। इन 2 कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ये दोनों कंपनियां काफ़ी धुआंधार रैली पे हैं। अगर आप चार्ट्स पे देख करके कुछ टिप्पणी कर सके तो।
देखिए दोनों बिल्कुल, अब वही मैंने अभी देखिए विपुल जी कहा ना कि कुछ कंपनियों को फायदा मिलेगा और कुछ कंपनियों को नुकसान होगा, तो उस पे अगर दो दावेदार देखें तो जीएम बेवरेजेस या फिर सुलह सुला वाइन, वाइन हाँ। को आप देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा रैली की उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल रहे थे, ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक बार को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, और ये है रिलायंस इंफ्रा। और लगातार आज जो है पिछले 2 दिन से जो है गूगल ट्रेंड में भी ये छाई हुई है कंपनी। खबर यहाँ पर क्या है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। जर्मन की कंपनी डायहल डिफेंस के साथ कंपनी ने जो इनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी उसको कंपनी ने यहाँ पर एक्सटेंड किया है, और रिलायंस डिफेंस जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसके ज़रिए ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर रही है कंपनी। वोल्कानो 155 प्रिसीजन गोला बारूद की डिलीवरी पर इनका फोकस रहेगा, और इस पार्टनरशिप के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होने की कंपनी को उम्मीद है। महाराष्ट्र में एक नया इसके लिए प्लांट भी लगाने जा रही है। शानदार रैली आ चुकी है, आज थोड़ी सी अब ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2% नीचे अभी क्या और पिटेगा सर? जो आज की गिरावट है 1-2% नीचे हो गया है। विपुल जी ये समझ नहीं आ रहा है इसको गिरावट कहें या बढ़त कहें, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके ही प्रोग्राम में 20 मई के की रिकमेंडेशन 270 रुपए पे बाय की थी, 400 रुपए पहुंच गया। बच्चे की जान लोगे, थोड़ा नहीं, प्रॉफिट बुक। आज की बात करें, मतलब अब सर सवाल आप देखेंगे ना, मतलब अभी भी लोगों को लग रहा है मिस हो गई रैली उनसे। अभी भी खरीदना चाहिए क्या 400 पे? ये आपका जो एक प्रोग्राम जो 2 बजे रिलीज होता करते हैं, 2 बजे 2:10 पे आप करते हैं, जी। जिसपे स्टॉक की चर्चा होती है, आपको मैं बताऊं कंटिन्यू 2 सेशन तक मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। 270 290 पहुंच गया था तब भी, और 320 का टारगेट था। दूसरा टारगेट 350 का था। फिलहाल जरूरत से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है, तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। जहां तक फ्रेश एंट्री की बात करें, बिल्कुल नहीं बनती है, थोड़ा सा रुकिए। 380 के आसपास आ जाता है तो विपुल जी को तंग करिएगा, फिर पूछिएगा, फिर से बताएंगे। विपुल जी बैठे हुए हैं आपके लिए। 380 पे खरीद ले सर। आएगा तभी, वहां पर कंडीशन क्या है, क्या लेवल्स ठीक। बनते हैं, वहां पर तभी दिखाई देंगे। बिल्कुल। अगर और थ्योरेटिकली देखें तो 380 खरीदने लायक लेवल दिखाई देंगे। दिखाई दे रहा है तो नीचे आ जाने दीजिए। आज 2% नीचे, अगर और और टूटता है तो फिर ले लीजिएगा ये, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा थे। और इसी से जुड़ी कंपनी सर, इसका फ़ायदा जो इनका जो डील एक्सटेंड हो रही है उसका फ़ायदा आर पावर को भी मिला, क्योंकि खबर पहले से जो है थी मार्केट के अंदर। परेशान मत होइए सर, आप बार बार समय देख रहे हैं, अभी 2-4 मिनट हैं, मैं आपको समय रहते विदा कर दूंगा 2:15 पे। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल जी। चलिए चलिए, अगली सर जरा आर पावर भी देख लीजिए सर, क्योंकि आज ये गूगल के ट्रेंड में भी है और हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रॉफिट बुक करें, क्या करें। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन धुआंधार रैली रही है, और इसी पर आज हम सोच रहे हैं कि थंब भी शायद लगाया जाए। आर पावर में क्या दम दिखाई दे रहा है आपको? अभी है दम कि अब हो गया, एक 67-68% चल गया सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज करेक्ट कर दूं विपुल जी, ये गूगल ट्रेंड नहीं कहा करिए, आप इसे कहा करिए विपुल जी के ट्रेंड पे चल रही है। ना ना, मेरे क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैं गिनती करवाता हूं स्टॉक्स की। बोलिए, आप लिखना शुरू करिए। आप यस बैंक लिखिए, आइडिया लिखिए, जेपी पावर लिखिए, जेपी एसोसिएट लिखिए, एचएएल लिखिए, बीडीएल लिखिए, बीएमएल लिखिए, आरवीएनएल लिखिए, टेक्स रॉयल लिखिए, टेक्स इंफ्रा लिखिए। जितने स्टॉक्स कहिए मैं बता दूं, ये ट्रेंड किसी और का ट्रेंड नहीं। और सबसे बड़े ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आ जाइए। चलिए और भी और बढ़ा देते हैं। इरडा नंबर 1 पहचान, हाँ। नंबर 2 एनएचपीसी। तो सर बचा कहाँ है? वो ट्रेंड गूगल ट्रेंड नहीं है, वो विपुल ट्रेंड है, विपुल जी ट्रेंड। नहीं, लेकिन तो सर सवाल तो रहते हैं सर, लोग मतलब और जानना चाहते हैं। आप देखिए, मतलब जिस तरीके से इस पे थंब लेने पे या इस पे बातचीत करने पे अब बहुत लोग सुनना चाहते हैं सवाल, मतलब लोग, क्यूरियोसिटी है लोगों की। जी सर। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, गूगल ट्रेंड नहीं है, वो विपुल जी का ट्रेंड है। और देखिए इस समय आर पावर पे मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया, दिस इज राइट टाइम वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स। बुक कर लो प्रॉफिट को। वापस से 61-60 रुपए आ जाएगा। 76 रुपए अगर आ जाता है तो आपकी किस्मत, और अगर 61 रुपए आ गया तो मेरी किस्मत कह लीजिएगा, लेकिन आएगा अब यहां से थोड़ा नीचे।
चलिए आएगा यहाँ से नीचे। तो अब जिन्होंने ले रखा है ठीक है, अब इसको छोड़िए, अब मतलब चल गया तो चल गया, अब दोबारा नीचे आएगा, फिर देखा जाएगा, जहाँ पे मौका होगा फिर तलाशा जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे रवि जी ने बहुत टाइमली जो है ना आर इंफ्रा को आइडेंटिफाई किया था, और क्या शानदार मूव रहा दोनों शेयरों के अंदर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए, 1-2-3 मिनट का ही समय रह गया है, तो फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते रहिए। केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है यहाँ पर जापान की कंपनी के साथ इन्होंने जो है एक शेयर चेंज परचेज एग्रीमेंट किया है, और आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, अभी क्या करना चाहिए इसको लेकर के? वैसे देखिए अभी तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा 5300 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद थी कि थोड़ा सा ये यहाँ से ट्रेंड दिखा देगा, 5800 के लेवल आ जाएंगे 5800 के, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी गिरावट है। 5350 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो एक बार रीचेक कर लीजिए, वहां पर शायद वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं रतन इंडिया पावर। सर ये एक और शेयर जिस पर हम लोगों ने बीच में अभी बातचीत की, लेकिन जो है बातचीत अधूरी रह गई थी, और इस सेगमेंट पे हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शानदार जो मोमेंटम बना हुआ है, उसको लेकर के अब जो है सेबी को जो है इन्होंने जानकारी दी है, और तमाम स्पष्टीकरण जो है वहाँ पर जो है जारी किए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आती। इंट्राडे में करीब 10-12% की आज रैली देखने को मिली है, वॉल्यूम में भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रतन इंडिया पावर पे निकल करके आती हुई 16 रुपये से ऊपर का लेवल देखने को मिला है यहाँ पर। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी रतन इंडिया पावर पे? ये नया मतलब जो है शेयर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अब दोबारा ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंबे समय से एक किनारे पड़े हुए थे, टिप्पणी आपकी? विपुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो अभी यहाँ पर डील है और जो बहुत दिनों से किनारे थे वो अब आप वापस से शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 रुपए के आसपास के टारगेट एक बार को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एंट्री करी ली है तो 18 रुपए का वेट कर लीजिए, लोअर साइड पे 14 रुपए या 13 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। एक सर इसी की सबसे मतलब कंपनी जो है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, उसके लेवल बताइए। एक महीने में 46-47% चल गया है सर यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। इनमें कुछ एक शायद आरईसी पीएफसी ने भी कुछ स्टेक लिया हुआ है, शायद कुछ एक खबरें में देख रहा था, डिटेल मुझे अभी समय नहीं है तो ढूंढने का। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, शानदार मोमेंटम में ये भी शेयर सर? बिल्कुल अभी 70 रुपए तक का मोमेंटम यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा, और जो मोमेंटम है वो बिल्कुल दोनों में एक साथ ही देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स तक यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो एक 62 के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर होल्ड करना चाहिए। 62 के स्टॉप लॉस खरीद सकते हैं कि अभी नहीं, अवॉइड करें? देखिए थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन इससे स्टॉप लॉस और टारगेट को ध्यान में रखते हुए रिस्क लेना हो तो लीजिए। वोडाफोन आइडिया लास्ट कंपनी सर, अभी क्या करना चाहिए? वोडाफोन आइडिया पे खबर क्या है? मुंबई में इन्होंने 5G सेवाएं को लेकर के जो है सर्विस को अपनी लॉन्च कर दिया है, आज फ्लैट रेट करता हुआ। बहुत सारे सर मतलब अलग अलग तरह की बातें निकल करके आ रही हैं यहाँ वोडाफोन को लेकर के। कोई 5 रुपये का टारगेट दे रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी बड़ी संख्या में रिटेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं और पहले से बनी हुई है, इस उम्मीद में कि कुछ तो अच्छा होगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया पे? देखिए ये एक ऐसी सब्जी है जो सबके पास अवेलेबल है, सबके पास इसकी न्यूज़ अवेलेबल है, सब इसके डायरेक्ट जो है वो कंपनी ओनर्स को जानते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन इसलिए फैलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये स्टॉक रिटेलर के पास है, और रिटेलर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से फंसा हुआ है, चाहे वो ऊपरी लेवल पर हो चाहे वो लोअर लेवल पर हो, निकलने का रास्ता ढूंढता है, और इसीलिए न्यूज़ इतनी ढूंढता है। नई सर्विसेज स्टार्ट जरूर की है लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ निगेटिव दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा कंपनी में तो कभी नहीं चला, और उम्मीद यहाँ पर जरूर है। तो जो फंसे उनको फंसे रहने दीजिए, फिलहाल फ्रेश एंट्री करने की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेवल्स का अगर ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, 6.5 के लोअर साइड, 7.5 के ऊपर साइड, यही लेवल दिखाई देंगे। कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।